Good morning to all. Welcome again. Class 9th NCERT, and the book name is Democratic Politics First. And now we have to see, देखो कुछ बुक्स में ये चैप्टर सेकंड है और कुछ बुक्स हैं जिसमें ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है ना. अगर नहीं है देन यू हैव टू अरेंज द चैप्टर फर्स्ट. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग जो थी वो कहाँ से और कैसे होने लगी थी वर्ल्ड के अंदर बात करेंगे तो वो उस चैप्टर में एक्सप्लेन हो रखा है. देन यू हैव टू अरेंज दैट चैप्टर if you don't have then. Now second chapter we have, that is ये आपकी बुक है, बुक का कवर है, ठीक है. नाउ चैप्टर फर्स्ट इसमें दिया हुआ है, बट अकॉर्डिंग टू बुक दिस इज़ द चैप्टर नंबर सेकंड. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या होता है और ये क्यों है, ठीक है. सो ओवरव्यू की अगर बात करो, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस चैप्टर में अपने को देखने को मिलेगी. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन दिस डेफिनेशन. सो सबसे पहले मैं आपको डेमोक्रेसी का जो पर्टिकुलर मीनिंग होता है मैं वो बता देती हूँ. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी. Now you have already read about the different forms of the government on the basis of your understanding of democracy so far. Mentioning a few examples, write down some common features of democratic governments and non-democratic governments. देखो डेमोक्रेसी क्या होता है हमने देख लिया था, फिर भी एक बार वापस से देख लेते हैं. As you know, if we talk about the forms of the government, तो गवर्नमेंट के टाइप्स, यानी कि गवर्नमेंट के टाइप्स नहीं, कितने टाइप्स की गवर्नमेंट हो सकती है. ये फॉर्म है गवर्नमेंट की जो देखो पहले क्या होती थी, पहले होती थी मोनार्कीज, ठीक है. मोनार्की होती थी और जो सेकंड होती थी दैट इज़ डिक्टेटरशिप. और जो हमारी थर्ड है जो इम्पोर्टेंट है और आज वर्ल्ड में ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ है इस फॉर्म को फॉलो करती है, दैट इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है. अच्छा, अब ये जो डेमोक्रेसी है इसके भी टू टाइप्स होते हैं. अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, कर लोगे देन इट विल बी बेटर फॉर यू. डेमोक्रेसी के टू टाइप्स है. डेमोक्रेसी हैज़ टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में क्या होता है. डायरेक्ट में ये होता है जो पब्लिक है वो डायरेक्टली एक पर्सन को इलेक्ट करती है और वही पर्सन जो होता है अपने कुछ ग्रुप के साथ में मिलकर गवर्निंग करने का काम करता है. एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, देयर आर some elected representatives which are elected by the public and they govern the country. और वो क्या करते हैं, कंट्री को गवर्निंग करते हैं या गवर्न करते हैं. Now a simple definition. Simple definition इसकी क्या होगी. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. द सेम थिंग जो मैंने बताया डेमोक्रेसी का, ठीक है. अब डेमोक्रेसी का मीनिंग यही होता है, इसके जो टाइप्स होते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वो अलग चीज़ है और वो अभी नहीं है, ठीक है. सो नाउ अगर डेमोक्रेसी की सिंपल डेफिनेशन आपको समझ आ गई है, इट मीन्स आपको ये पूरा चैप्टर जो है इसका बेस समझ में आ गया है, ठीक है ना. देखो इसका मीनिंग ये भी होता है जो पब्लिक इलेक्ट कर रही है वो जो भी इलेक्ट अपने चॉइस से करती है तो वो पर्सन्स जो होंगे रूल करेंगे या कंट्री को जो गवर्निंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस, मीन्स पब्लिक्स चॉइस, जो लोगों की चॉइस होगी उसके अकॉर्डिंग, उनके विश के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे. अच्छा, ये जो वर्क करना होता है गवर्नमेंट बनती है 5 ईयर टर्म्स तक के लिए बनती है, मतलब इनका टाइम जो होता है 5 ईयर का प्लानिंग होता है, मतलब 5 साल के लिए गवर्नमेंट बनती है, ठीक है. अब ये जो गवर्नमेंट बनी है, अगर पब्लिक
if public is unhappy with that government, then they can dissolve that. अगर पब्लिक जो है गवर्नमेंट के साथ में 5 ईयर, मान लो उन्होंने इलेक्ट किया है, 5 ईयर हो गया है 5 ईयर के लिए, बट आफ्टर 2 ईयर्स पब्लिक क्या हो जाती है, इनको डिसलाइक करती है या अनहैप्पी हो जाती है, नहीं खुश है उनके फंक्शन से, तो क्या करेंगे, पब्लिक क्या कर सकती है, इसको डिसॉल्व कर सकती है। यानी कि ये जो 5 ईयर है ये तो कुछ मतलब नहीं करता है, आफ्टर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मतलब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ 5 ईयर और टर्म ऑफ द 5 ईयर, ये क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, किसको, गवर्नमेंट को। Now this is very useful starting point. This definition allows us to separate democracy forms of government that are clearly not democratic. ये जो पॉइंट है ये क्या बताता है हमें, ये पॉइंट बिल्कुल अलग कर देता है, डेफिनेशन जो है ये चीज़ क्लियर कर देती है कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का एकदम क्लियर फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी अगर कहीं पे आ रही है तो वो एक्चुअल डेमोक्रेसी आ गई है, बिकॉज क्या हो जाता है, मैंने बताया था ना, इसके 2 टाइप्स हो जाते हैं, इनडायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट हो जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट चैप्टर, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जब समझाया था उसमें क्या देखा था, डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में हमने देखा था डेमोक्रेसी कहाँ पे लाने की कोशिश की गई थी, आइंदे ने लाने की जो कोशिश की थी वो कहाँ पे की थी, चिली में। लेकिन चिली में क्या हुआ, उनकी डेथ हो जाती है या उनका मर्डर कर दिया जाता है, ठीक है, उस टाइम की प्रेसिडेंट का। और पिनोशे जो होता है वो क्या करता है, आर्मी, पावर ऑफ द आर्मी, ऑन द बेसिस ऑफ पावर ऑफ द आर्मी जो थी उसके बेस पे वो डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर देता है, डेमोक्रेसी को रिमूव करके। आपने आगे चल के आप देखोगे भी, पहले भी देखा होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी यही हुआ था कि डेमोक्रेसी आनी चाहिए अगर किंगशिप रूल ख़त्म हो रहा है तो, लेकिन ऐसा नहीं होता है और क्या होता है, वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट आ जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिक्टेटर्स आ जाते हैं और वो क्या होता है, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज़, ये बिल्कुल सेम थिंग है, जो मोनार्कीज़ होती है वैसे ही। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम डू टू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। सऊदी अरेबिया में भी ये चीज़ बता रहे हैं कि क्या होता है, वहाँ पे भी हेरिडिटरी जो किंगशिप होती है वो चलती है। कैसे, जो वही सेम थिंग, राजा का बेटा ही क्या बनेगा, राजा बनेगा। दिस सिंपल डेफिनेशन इज़ नॉट एडिक्वेट, इट रिमाइंड्स अस दैट डेमोक्रेसीज पीपल्स रूल। अब डेमोक्रेसी क्या होता है, देखो एक्चुअली ये जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन अभी तक हमने समझी है इतनी सिंपल सी है कि पब्लिक रूल करेगी, राइट। डेमोक्रेसी का मीनिंग यही है, रूल्ड बाय पब्लिक। बट क्या सच में पब्लिक रूल करती है, नहीं करती है। पब्लिक रूल कैसे करती है, इनडायरेक्टली करती है। अब वो इनडायरेक्ट गवर्नमेंट में हो या डायरेक्टली गवर्नमेंट में हो, दोनों ही फॉर्म्स में, दोनों ही टाइप्स में क्या होता है, पब्लिक जस्ट टेक्स द पार्ट इन इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली पब्लिक क्या करती है, पार्ट लेती है। बट इफ़ वी use this definition is an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy. देखो सारी गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन होल्ड कर रही है, इट मीन्स दैट इज़ द डेमोक्रेसी। इज दैट सो, क्या सच में ऐसा होता है? डेमोक्रेसी बस इतनी सी है कि पब्लिक को इलेक्शन का पावर होता है, राइट दिया जाता है, राइट टू वोट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। दैट वुड बी very misleading as we shall find out in chapter 3। हम chapter 3 में देखेंगे, क्या देखेंगे, every government in contemporary world wants to be called a democracy, ठीक है ना, even if it is not so। That is why we need to carefully distinguish between a government
अब ये देखो इसमें जो बता रहा है कि गवर्नमेंट, आपने देखा है गवर्नमेंट कितने फॉर्म पे, कितने बेसिस पे काम करती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है हम चैप्टर 3 में देखेंगे, दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। उसमें देखेंगे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी क्या चल रहा था। सब जगह देखो डेमोक्रेसी का मीनिंग अलग अलग है। अच्छा, ये अलग अलग का मीनिंग क्या हो गया, एक एग्जांपल अगर इसको एक्सप्लेन करें तो वो ये हो जाएगा, डेमोक्रेसी का मीनिंग होता है कहीं पे पार्लियामेंट वर्क करती है। पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज होते हैं, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। और कहीं पे क्या होता है, सिर्फ प्रेसिडेंट रूल चलता है। जो प्रेसिडेंट होता है वो अपने कुछ पर्सन्स के साथ में, ग्रुप ऑफ पर्सन के साथ में मिलके गवर्निंग करने का काम करता है कंट्री को, दैट्स इट। नाउ फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अभी क्या बता रहा है, किसकी फीचर्स के बारे में बात कर रहा है, डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में। We have started with a simple definition that democracy is the form of the government in which the rulers are elected by the people। देखो इसमें एक वर्ड यूज़ किया है रूलर्स, यानी कि जो रूल कर रहे हैं। एक्चुअली वी कैन यूज़ अ सूटेबल वर्ड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। रूलर्स का मीनिंग अलग होता है। रूलर्स का मीनिंग होता है जो अपनी मर्ज़ी से रूल करते हैं, दैट कॉल द रूलर्स। यहाँ पे जो लोग मिनिस्टर्स या गवर्नमेंट वर्क करती है या रूल करती है, ठीक है, या कंट्री को जो गवर्निंग करने का काम करती है, वो अपनी विश के अकॉर्डिंग नहीं करती है। ऐसा कभी कहीं नहीं होगा, किसी भी कंट्री में नहीं हो सकता ऐसा कि उसका मन करेगा अगर प्रेसिडेंट का कि नहीं चलो आज तो नेशनल हॉलीडे कर देते हैं, तो उसने नेशनल हॉलीडे करवा दी विदाउट एनी रीज़न, जस्ट द बिहाफ ऑफ हिज विश ओनली, सिर्फ खुद की मर्ज़ी इसलिए उसने करवा दिया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। नहीं चलो आज कंट्री को हम लॉक करवा देते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है तो वो इस तरह के डिसीजंस ले सकता है, ओके। और अगर बात करो विश की, उसकी विश कहीं नहीं पूछा जाता, कोई नहीं पूछता है। यहाँ पे मैटर करता है विश ऑफ पब्लिक, जो पब्लिक की चॉइस है, पब्लिक की विश है, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशंस, सर्कमस्टेंसेस, कंडीशंस जो होती है, उनकी जो डिमांड होती है, तब जाके कहीं प्रेसिडेंट कोई इस तरह का क्या करता है, डिसीजन लेता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना। सो वी कैन यूज़ अ सूटेबल वर्ड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स क्या होते हैं? जिनको हमने इलेक्ट करने का काम किया है, एंड दे विल वर्क अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस। नाउ दिस रेजेस मैनी क्वेश्चंस। अब ये चीज़ें बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर आती है। Who are the rulers in this definition? The same thing मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये रूलर्स कौन होते हैं, क्या होते हैं, कैसे इलेक्ट होते हैं और कैसे गवर्नमेंट को काम करते हैं। और अगर इस तरह से ही काम कर रहे हैं, रूलर्स हो रहे हैं, तो फिर क्या ये सच में डेमोक्रेसी है? इज दैट, कैन वी कॉल इट? नो। विच डिसीजंस मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन अ डेमोक्रेसी। अब जो नॉन ऑफिशियल्स है, क्या वो डिसीजन नहीं लेंगे? जैसे गवर्नर होता है, ठीक है। गवर्नर क्या करता है? गवर्नर स्टेट का हेड होता है, एज वेल एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नर को कौन इलेक्ट करता है? करते हैं क्या? गवर्नर कभी इलेक्ट नहीं होता है, गवर्नर अपॉइंट होता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट्स विश। प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करता है। तो अब क्या उसके पास कोई राइट नहीं होंगे? क्योंकि वो तो इलेक्ट हुआ ही नहीं है, और राइट देने का काम कौन कर रहा है? पब्लिक कर रही है। इवन प्रेसिडेंट ऑल्सो, इफ़ वी टॉक अबाउट द 2 हाउसेज गवर्नमेंट, पार्लियामेंट गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, कहीं पे पार्लियामेंट है तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट की इलेक्शन की अगर हम बात करें तो पब्लिक नहीं करती है, पब्लिक टेक्स पार्ट इनडायरेक्टली। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे गवर्नर की, तो गवर्नर को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो क्या उसके पास पावर्स नहीं होती है? क्या होती है। और वो पावर्स उसे कौन देता है? पब्लिक देती है इनडायरेक्टली, क्योंकि पब्लिक किसे इलेक्ट कर रही है? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे जाके अपने सीनियर या जो मिनिस्टर्स होते हैं, फर्दर मिनिस्टर्स, उनको इलेक्ट करती है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास में यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन?
कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलोगे? मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन जो आ रहा है, इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स, कौन से इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसको आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोल सकते हो? क्या सबको बोल सकते हो क्या? अगर कहीं पे कोई भी इलेक्शन चल रहा है तो होगा क्या? नहीं होता है। What condition must be fulfilled for an election to be considered democratic? अब और कौन कौन से इसमें क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से कंडीशंस होनी चाहिए डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए? एंड हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स? ये कौन लोग होते हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वोट देने वाले और लेने वाले कौन होते हैं? Should this include every citizen or on an equal basis? Can a democracy deny some citizens this right? Finally, what kind of government, what kind of a form of government is democracy? गवर्नमेंट की कौन सी फॉर्म है जिसको हम एक्चुअली डेमोक्रेसी वाला बोल सकते हैं? कैन इलेक्ट रूलर्स डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू इन अ डेमोक्रेसी? Or must a democratic government function with some limits? या फिर डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट हम उसे बोल सकते हैं जो वर्क कर रही है लेकिन कुछ लिमिट्स के साथ कर रही है। इज़ इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? क्या ये डेमोक्रेसी हो सकता है? क्या डेमोक्रेसी सच में कुछ राइट्स होते हैं जो पब्लिक के उसकी रेस्पेक्ट करती है? देखो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब अभी हमें मिल जाएंगे जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नाउ मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। यहाँ बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने देखो कुछ इलेक्शन जो हैं ऐसे हेल्ड किए हैं, ऐसे इलेक्शंस हुए हैं, कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट्स अभी हम देखने वाले हैं इसमें, जिसमें मेजर डिसीजंस लिए हैं इलेक्टेड पर्सन्स ने। ठीक है, it is enough for today and this topic we will continue in the next video. Till then, take care of yourself. Thank you for the watching.